Good morning class. I am Manju Rana and this is your science class. 7th क्लास आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है विद एक्सरसाइज. आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में पोषण कैसे होता है, वो हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है. एनिमल्स में इंक्लूड होते हैं ह्यूमन बींग्स, यानी कि हम सभी भी एनिमल्स में इंक्लूड होते हैं. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे एनिमल्स में न्यूट्रिशन होता है और कैसे एक ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन मिलते हैं. तो आपको पता है एनिमल्स जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पर, डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स. जब मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था कि एनिमल्स क्या होते हैं, या तो वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं या फिर एनिमल्स पर, अदर एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं. जैसे आपके कार्निवरस एनिमल्स होते हैं वो अदर एनिमल्स को खाते हैं, तो वो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं. ऐसे ही आपके एनिमल्स हैं जो कुछ एनिमल्स आपके प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं. अब जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जो तो दूसरे एनिमल्स हैं, हो सकता है वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट हो. अब अगर हम एग्ज़ाम्पल लें कि जैसे लोयन है, लोयन ने किसी ऐसे एनिमल को खाया जो सिर्फ प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, तो इनडायरेक्टली लोयन भी क्या है, प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स उस अदर एनिमल को प्लांट से मिले हैं वो न्यूट्रिएंट्स लोयन को भी मिले हैं. तो एनिमल्स जो हैं बेसिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं. चाहे वो प्लांट्स पर डायरेक्टली डिपेंडेंट हो या वो अदर एनिमल्स पर डिपेंडेंट हो, तो वो इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंडेंट होंगे. इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स जो हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं. इस चैप्टर में हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. यानी कि जैसे हम हैं, हम अपने खाने को खाते हैं फिर उसको चबाते हैं, वो हमारी एक लंबी प्रोसेस होती है. लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं. हर किसी का अपना एक अलग तरीका होता है फूड को इनटेक करने का, यानी कि फूड को खाने का. सबसे पहले आपके बीज, यानी कि जितने भी आपके इंसेक्ट्स होते हैं, बीज होते हैं, वो क्या करते हैं, प्लांट्स को सक करते हैं. ठीक है, उसके ऊपर बैठ के प्लांट्स को क्या करते हैं, सक करते हैं. नेक्स्ट आपका होगा इन्फेंट्स. इन्फेंट्स मतलब कोई भी छोटा बच्चा, इंक्लूडिंग एनिमल्स एंड ह्यूमंस, कोई भी हो. इन्फेंट्स जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए अपनी मदर्स के मिल्क पर. नेक्स्ट आता है स्नैक. स्नेक्स क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को स्वेलो करते हैं, स्वेलो एनिमल्स, यानी कि किसी भी चीज़ को डायरेक्ट वो निगल जाते हैं. स्वेलो मतलब होता है निगलना. नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्वेटिक. एक्वेटिक वो होते हैं जो पानी में रहते हैं. वो क्या करते हैं, छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स होते हैं जो उनके आसपास तैरते रहते हैं, वो उन पर डिपेंडेंट होते हैं, उसको टेक करते हैं. यानी कि टिनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई, उनके आसपास पानी में जो भी चीज़ें फ्लोट करती हैं उन पर वो डिपेंडेंट होते हैं, उनको वो टेक करते हैं, खाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इसमें डाइजेशन इन ह्यूमंस. ये आपका बहुत मोस्ट टॉपिक है इस चैप्टर का. इसको हम पूरा डीपली पढ़ेंगे. आज मैं सिर्फ आपको इसके नाम बताऊंगी और इनको एक एक करके एक्सप्लेन हम अपनी अगली क्लास में करेंगे. डाइजेशन इन ह्यूमंस. आप सबको पता है कि जो ह्यूमंस हैं उनका डाइजेशन आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है. फूड passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus. यानी कि जो आपका फूड है वो एक कैनल के थ्रू क्या करता है, पासिस होता है. कहाँ से बिगिन होता है, बकल कैविटी से स्टार्ट होके आपका एनस पे जाके एंड होता है, और एनस के थ्रू आपकी बॉडी से जो वेस्ट फूड होता है वो बाहर निकल जाता है. तो इस सारी जो कैनल है, इस कैनल को हम किस नाम से जानते हैं, एलिमेंट्री कैनल. ये क्या होता है आपका एलिमेंट्री कैनल. इसकी कुछ कैटेगरीज़ हैं, इसकी 6 कैटेगरीज़ हैं. यानी कि आपका जो फूड है वो इन 6 प्रोसेसेस से होकर गुज़रता है, इन पार्ट्स से होकर गुज़रता है. सबसे पहले आपका बकल कैविटी, यानी कि आपका माउथ. स्टार्टिंग कहाँ से होगी, आपके माउथ से, बकल कैविटी. सेकंड आपका है फूड पाइप. ठीक है, सेकंड क्या है, फूड पाइप. थर्ड होगा आपका स्टमक. ठीक है, यानी कि सबसे पहले बकल कैविटी में आपने, जैसे आपने माउथ से फूड खाया, उसके बाद फूड पाइप से आपके स्टमक में वो फूड गया, वहाँ पर वो डाइजेस्ट हुआ. देन गोज़ टू द स्मॉल इंटेस्टाइन.
उसके बाद कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड डाइजेस्ट हो चुका था, जो एब्जॉर्व हो गया, वो स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्व हो जाता है। और जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्व नहीं करती है वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और किस फॉर्म में जाता है, फैकल की फॉर्म में। फैकल होता है फूड का वो पार्ट जो वेस्ट पार्ट होता है, वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन से वो फूड एनएस के थ्रू आपका बाहर निकल जाता है। ये तो हुआ आपका एलिमेंट्री कैनल। अब नेक्स्ट है आपका सेक्रेटरी ग्लैंड्स, यानी कि जो खाना आपने खाया वो पार्ट्स के थ्रू कैसे डाइजेस्ट हुआ। तो उसके लिए कुछ ग्लैंड्स सीक्रेट होते हैं, यानी कि कुछ जूस सीक्रेट होता है। तो उसके 3 पार्ट्स हैं, सेलिवरी ग्लैंड्स, नेक्स्ट आपका लीवर, और थर्ड आपका पैनक्रियाज। अब ये तीनों करते क्या हैं, ये तीनों एक ऐसा जूस सीक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं जो कन्वर्ट करता है कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंस में। यानी कि अगर आपने कुछ खाना खाया है तो वो ज़रूरी तो नहीं है कि वो लिक्विड फॉर्म में ही हो। जैसे आप चपाती खाते हो तो वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होती, आप उसको चबाते हो, चबाने के बाद जब आपका वो फूड स्टमक में जाता है तो वहाँ पर कुछ ग्लैंड्स, कुछ जूस, सीक्रेटिव जूस सीक्रेट होता है, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है जो आपके उस खाने को, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा वो फूड आपकी बॉडी के लिए ऑब्ज़र्व कर लिया जाता है, और जो नहीं ऑब्ज़र्व होता है वो फैकल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये आपकी प्रोसेसिंग थी। इनको हम 1 बाय 1 पूरा डीपली अपने आने वाली क्लासेस में एक्सप्लेन करेंगे। 6 आपकी एलिमेंट्री कैनल है, 3 आपके सेक्रेटरी ग्लैंड्स हैं। इन सब को हम अच्छे से एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। आज आपको सिर्फ इतना ही करना है, ये चैप्टर जितना मैंने कराया है इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना और इसको लर्न भी करना है। आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू क्लास।